जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके क्रिप्टो करेंसी करियर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि बाइनेंस ने खुद से अनाउंस किया है कि ये 50 क्रिप्टो प्रोजेक्ट रग पुल कर सकते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में ये जीरो हो सकते हैं और आपका पैसा स्कैम हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। बाइनेंस ने खुद से इनको रेड फ्लैग किया है। इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रग पुल करती है, कौन ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एक नहीं बल्कि 50 क्रिप्टो करेंसी को जीरो कर सकता है, एंड क्या आपका भी पैसा उसमें लगा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए वार्निंग होगा। तो बिना किसी देरी किए, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सीजेड बाइनेंस ने ट्वीट करके बताया था कि हमारे अलार्म प्लेटफॉर्म ने 50 ऐसे प्रोजेक्ट को रेड फ्लैग किया है जो कि आने वाले टाइम में स्कैम या फिर रग पुल कर सकते हैं, इसीलिए इनको अवॉइड करें, आप लोग सेफ रहें। तो जिस आर्टिकल का इन्होंने लिंक शेयर किया था, ये लिंक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने इसी आर्टिकल का लिंक शेयर किया था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हर बार बाइनेंस जो है ऐसे प्रोजेक्ट को स्कैन करता है जिसके कि कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो, जो कि जानबूझ करके मार्केट में सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि लोगों का पैसा लूटा जा सके। अब ये किस तरीके से लूटते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रग पुल का इन्होंने नाम लिया। रग पुल होता क्या है बेसिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो रग पुल होता है, आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो ये एक तरीके का स्कैम है जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ज़्यादा होता है। वो इस तरीके से, क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, FTX हो गया, किसी भी एक्सचेंज पे आता है तो उसको ऑडिट रिपोर्ट दिखाना पड़ता है, और ऑडिट में उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिस पे क्रिप्टो करेंसी और उसका टोकन बनाया गया है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो कमी और उसमें वो अच्छाई निकालते हैं। वो कब होता है? जब उसका ऑडिट होता है। लेकिन जब उसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है, जिसको कि हम लोग डेक्स बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए कुछ डेवलपर ऐसे प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लाते हैं जिसका कि ऑडिट नहीं होता है, और ऑडिट नहीं होने की वजह से इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक नहीं किया जाता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि जितने भी लोग अपना पैसा उस क्रिप्टो में डालते हैं, लिक्विडिटी पूल में डालते हैं, वो सारा पैसा इनका डेवलपर और इनकी टीम लेकर के गायब हो जाती है और उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को, क्रिप्टो करेंसी को, टोकन को जीरो कर देते हैं। इसको ही हम लोग रग पुल कहते हैं। और रग पुल वाले प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक एक दिन में आपको 10 गुना 50 गुना तक रिटर्न मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइप इतना ज़्यादा क्रिएट करते हैं कि लोग इसमें पैसा डालते जाते हैं और ये खुद से पैसा डाल के प्रोजेक्ट को पहले ऊपर लेके जाते हैं, और जब यूज़र इसमें हाइप और फोमो की वजह से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये बाद में रग पुल कर लेते हैं। इसी रग पुल को लेकर के बाइनेंस के अलार्म ने 50 ऐसे प्रोजेक्ट का नाम दिया है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ बताने वाला हूं। आप ध्यान से सबको देखना, क्या आपने भी इनमें से किसी में इन्वेस्ट किया है? अगर इन्वेस्ट किया है तो क्या ऑप्शन है आपके पास, उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो आपको रग पुल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के नाम की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही लंबी लिस्ट है क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि 50 क्रिप्टो करेंसी है। तो मैं एक एक करके, और यहाँ पे नाम और सिंबल सब है, तो आप ध्यान से देखना। तो पहला है बेबी डोज गैस करके, जिसका कि यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा। दूसरा है बेब डॉ। तीसरा है ड्रिप। उसके अलावा टेट टोकन है, BTC बुलडॉग है, बाइनेंस इल्ड करके टोकन है, बाइनेंस बेब 3 करके टोकन है, BNB इल्ड एक टोकन है, BNB ग्रो एक टोकन है, बाइनेंस कॉइन है। इसके अलावा BNB ग्लो है। देखिए यहाँ पे बाइनेंस कॉइन जो कि BNB है उसका भी डुप्लीकेट इन्होंने बना लिया है। इसके अलावा BNB ग्लो है, SMURFS इनू करके कोई है, BNB स्टेक करके है, BNB माइनर है, अगीरा फाइनेंस, एलहीरा फाइनेंस, पता नहीं अजीब अजीब नाम इन्होंने रखा हुआ है, क्रिप्टोज ट्राइब करके है, हनी फार्म करके कोई क्रिप्टो है, सेफ जोन है, साइबोर्ग स्टेबल्स, आप नाम देखिए, फ्रेंच फुटबॉल करके कोई क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। सोचिए किस तरीके की चीज़ें हो रही है। सुपर स्टेप, आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा हाइप में आया था स्टेपन और फिटवी करके कोई टोकन था, ठीक है। तो फिटवी टोकन का भी इन्होंने डुप्लीकेट सेम लोगों के साथ सुपर स्टेप बनाया हुआ है। पंक पांडा है, एलरोन है, ग्लेमर कॉइन है, फोर्सेज ऑफिशियल है, BNB सीड, वॉल्की वर्ल्ड, BNB माइनर, न्यू टेरिक फाइनेंस। इसके अलावा स्मार्ट चैन डिफाई, आर्टेमेसिक एस, बेबी लूना। लूना ने पहले लोगों को चूना लगाया, अब बेबी लूना लेकर के आए थे ये लोग। ईराडेक्स लैब है, बेक्ड विंस है,
फार्मर शिवा, वाह, शिबा इनू कॉइन कम था, ये फार्मर शिवा लेकर के आ रहे थे। फुटबॉलिस्टा है, SEXNX है, पांडा पेट है, डायमंड लॉक है, लॉन्डेक्स है, वॉल्की है, मेटामैक्स ऑनलाइन करके है, वेब 3.0 है, कैशिन कॉइन करके है, ग्रींच बक्स है, चिम्स कैट, इसके अलावा टेग्रीडी, द BNB, क्रॉप्स फार्मर, मिल्की वे, टिक टैक टोकन, द BUSD, क्रॉप्स फार्मर, फॉरेस्ट टाइगर, बन सेंट, सेफ जोन, डे ऑफ राइट, बियर्नफाई, क्रिप्टोवॉर्म्स, सोलाना फार्म। वाह, मतलब आप देखिए जो भी बेसिक बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी है उसी के नाम पे इन्होंने छोटे छोटे ऐसे ऐसे कॉइन्स निकाले हैं जिससे कि लोगों को लगेगा कि उसी की टीम का टोकन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा डूमर है, माई फार्म पेट, सलबाब फाइनेंस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, क्रैशवैप, वाटरफॉल फाइनेंस, कोआलास वर्ल्ड, जिलियन एकर एक्सो, बीप स्टेकिंग, लकी स्क्विड गेम। स्क्विड गेम ने भी इससे पहले रग पुल किया था, अब यहाँ पे लकी स्क्विड गेम आया है, BTCC क्लब करके है, और फाइनली बेबी 7 डॉ करके है। तो ये 50 क्रिप्टो करेंसी है जिसका कि लिस्ट मैंने आपको बताया है। अगर आपसे मिस हुआ है तो वीडियो को फिर से वापस देखिए, और इस 50 में से अगर किसी में भी आपका इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहली बात यह कि बाइनेंस ने क्या किया, बाइनेंस का एक अलार्म सिस्टम है जो कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसपे कि इन्होंने टोकन बनाया है उसको शॉर्टलिस्ट करता है जिसमें कि कोई कमी हो, राइट। तो इन 50 क्रिप्टो का जो मैंने आपको लिस्ट बताया इनमें कमी है जिसकी वजह से बाइनेंस ने इसे रेड फ्लैग किया है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और आप प्रॉफिट में हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो भी प्रॉफिट और कुछ मैक्सिमम होगा वो आप निकाल करके, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा फंड रखना तो वो कंप्लीटली 100% गैम्बलिंग की तरह होगा, आप वहाँ पे रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल के कल ये जीरो हो जाएगा, हो सकता है मार्केट में और थोड़े टाइम रहे, क्योंकि बाइनेंस ने इसको शॉर्टलिस्ट किया है, मैंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। एंड हमसे और आपसे ज़्यादा जानकारी इस पूरे क्रिप्टो मार्केट का CZ बाइनेंस और उनकी टीम को है, ये तो आप मानते हो। तो उनके हिसाब से ये सभी प्रोजेक्ट में खतरा हो सकता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको बोलूँगा कि जो आपने इन्वेस्ट किया था जो भी प्रॉफिट है वो वहाँ से निकाल करके दूसरे प्रोजेक्ट में डाल लें, या फिर अगर आपका इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप 100% सेफ एंड सिक्योर हो। एंड कभी भी हमेशा से मैं एक चीज़ बोलते आया हूँ, देखो क्रिप्टो करेंसी में क्या है, आप सिर्फ बिटकॉइन में पूरा पैसा लगा करके अगर आप चाहते हो कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट बन जाए वो पॉसिबल नहीं है, ये सच है, ठीक है। तो आप आते कहाँ पे हो, अल्ट कॉइन पे हो। तो मेरे भाई जब आप अल्ट कॉइन पे आते हो ना तो वहाँ पे 2-3 तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, यानी कि कोई नया क्रिप्टो आया उसमें आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे पैसा लगाया। तो जब आप नए क्रिप्टो में एक्सपेरिमेंट के तौर पे पैसा लगाते हो ना तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि आप बहुत ही छोटा सा रकम लगाना, क्योंकि आप यही सोच के लगा रहे हो ना ये हमें करोड़पति बना देगा। तो अगर उसे करोड़पति बनाना होगा तो आपके 1000 को भी वो करोड़ में बदल सकता है, या फिर वो आपका 1000 जीरो करेगा, आपका पूरा पैसा जीरो नहीं करेगा। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में जो मेजर फंड है वो आप थोड़ा सा सेफ खेलें। बाकी जो एक्सपेरिमेंट वाला फंड है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट मत करो। 20,000 क्रिप्टो करेंसी है, कहाँ गया कॉइन मार्केट का, वेयर आर यू बडी। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे है 20,618 क्रिप्टो करेंसी। और अगर आप टॉप गेनर में जाएंगे तो हर दिन कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी बहुत तगड़ा पंप करता है, कोई ना कोई बहुत तगड़ा डंप करता रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे। एक है NXT, आज के आज 2855% पंप किया। इस तरीके के हर दिन कोई ना कोई 5,000, 2,000, 4,000% पंप करता है। तो इन सब कॉइन में आप अगर $10 भी लगाओगे ना तो वो आपका बहुत बन जाएगा। इसीलिए अगर आप नए क्रिप्टो में एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो एक्सपेरिमेंट करो, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज़ नई मार्केट है, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन बहुत ही मिनिमम से फंड के साथ करो ताकि ये कल को जीरो भी हो जाए, रकपुल भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कभी भी किसी तरह के स्कैम के चक्कर में मत पड़ना। मेरे नाम पे भी अगर आपसे कोई कभी भी पैसे मांगे तो उसको आप ब्लॉक करो, उसको आप रिपोर्ट करो। मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं लेता। चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। एक और चीज़ बताना भूल गया, मैंने जो यहाँ पे लिस्ट बताया आपको 50 क्रिप्टो करेंसी का, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी रग पुल करते हैं ना पहले वो उस कॉइन को ऊपर लेके जाते हैं, लोगों से फोमो करवाते
हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी में इन्वेस्ट किया है या फिर आप किसी भी नए क्रिप्टो में जिसकी टीम ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी टीम ज़्यादा सामने नहीं है, जिसका कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, वो नया नया मार्केट में आया है, किसी लॉन्च पैड के थ्रू नहीं आया है, ऐवे ही कहीं से निकल करके आ गया है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो हो सकता है ये कल को 5 गुना 10 गुना भी हो जाए। तो आपको समझदारी क्या दिखानी है कि अगर आप रिस्क लेते हो ऐसे सब क्रिप्टो में, तो आपको सबसे पहला अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो निकालना है, कम से कम 2x से 5x तक का प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद बोलना है जा भाई तुझे जो करना है कर, ठीक है। हो सकता है कि वो वहाँ से और 40 गुना ऊपर चला जाए या फिर वो जीरो हो जाए, लेकिन आप रिलैक्स रह पाओगे क्योंकि आपने पहले ही पैसा निकाल लिया है। तो ऐसे सब जो भी मैंने लिस्ट बताई, सब क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि कभी कभी ये बहुत तगड़ा पंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग फोमो करके इसमें एंट्री करते हैं, और अगर आपने इनिशियली बाय किया होगा तो वो उस पंप में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल जाते हो। लेकिन वही चीज़ है, ये सभी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, तो इसमें आप बिल्कुल छोटा सा पैसा लगाते हो जो कि आप रिस्क लेने और जीरो होने के लिए अफोर्ड कर सकते हो। अब वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। टेक केयर।